दोस्तों, ये घटना जो आपको सुनाने जा रहा हूँ बिल्कुल सत्य घटना है। इस घटना को सुनकर आप लोग भी अपनी माँ बहन या किसी को भी कभी भी अकेले कभी मत कहीं भेजना, क्योंकि कुछ दरिंदे रात को घूमते रहते हैं। सावधान रहो, सतर्क रहो। दोस्तों, ये घटना की कहानी मथुरा ज़िले की है। कहानी सुनने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। मथुरा ज़िले में एक परिवार रहता था, जिसमें पति रोहन और पत्नी सौम्या रहती थी। पति रोहन सरकारी जॉब करता था, सौम्या हाउसवाइफ थी। एक बार सौम्या अपने मायके फैजुल्लापुर जाने की बात अपने पति से कहती है, पर रोहन को टाइम नहीं था और छुट्टी भी नहीं मिल रही थी। इस वजह से सौम्या को अकेले ही अपने मायके जाना पड़ा। सौम्या मथुरा से रात के 10 बजे ट्रेन में बैठ गई। ट्रेन में बहुत कम भीड़ थी। अधिकतर बोगी में लड़के ज़्यादा थे, महिलाएं वहीं 10 से 15 थीं। सौम्या को पहले थोड़ा अजीब लगा, फिर उन महिलाओं को देखकर सौम्या को थोड़ी हिम्मत आई और सौम्या स्लीपर कोच में अपनी लोअर बर्थ पर लेट गई और आराम करने लगी। उसी कोच में सौम्या के ठीक सामने 2 लड़के भी थे, जो कि बहुत गंदी नज़र से सौम्या को देख रहे थे। सौम्या को कुछ गलत लगा, पर हिम्मत के साथ लेटी रही। तभी उनमें से एक लड़का सौम्या से बातचीत करने लगा कि आप कहाँ से हो, कहाँ जा रही हो। सौम्या भी उनके सवाल का जवाब देती रही। तभी सौम्या को प्यास लगती है। वो देखती कि अभी तक ट्रेन में कोई भी पानी बेचने वाला नहीं आया था। वो उन लड़कों से कहती, क्या आपके पास पानी है? मुझे बहुत प्यास लग रही है, मेरा गला सूखा जा रहा है। तभी उनमें से एक लड़के ने अपनी पानी की बोतल सौम्या को दे दी, जिसमें उसने नींद की गोली पहले से ही मिला दी थी। सौम्या पानी पी लेती है और कुछ मिनट बाद सौम्या को चक्कर से आने लगे और वो वहीं अपनी बर्थ पर सो जाती है। उस समय ट्रेन फतेहपुर पहुंच गई थी। रात के 1 बजे उन लोगों ने देखा कि सौम्या सो गई और ट्रेन फतेहपुर से छूटेगी और फिर सीधे फैजुल्लापुर ही रुकेगी। फतेहपुर पहुंचते ही उस कोच की आधे से भी ज़्यादा सवारी उतर चुकी थी। उस बोगी में सिर्फ 10 लोग ही बचे थे। उन लड़कों ने जब पूरी बोगी देखी कि इसमें सिर्फ 10 लोग ही हैं, तो वो सौम्या के साथ गलत करने की सोचने लगे। तभी उन दोनों ने सौम्या को गलत तरीके से टच किया। नशे की वजह से सौम्या का शरीर काम नहीं कर रहा था और हल्की हल्की आंखें खुल रही थीं। एक लड़के ने सौम्या का मुंह बंद कर लिया और दूसरे ने सौम्या का बलात्कार किया। फिर दूसरे ने भी किया। सौम्या रोती रही, नशे की वजह से ज़्यादा विरोध नहीं कर पा रही थी। सौम्या को उन लड़कों ने बहुत पीटा भी, जिससे उसके शरीर से खून भी निकल रहा था। रात के 2 बज गए थे। ट्रेन फैजुल्लापुर स्टेशन पर जाकर खड़ी हो गई। इसके आगे ट्रेन नहीं जाती थी। ट्रेन की सारी सवारी जब उतरकर चली गई, तब इन लड़कों ने देखा कि अब कोई नहीं है। इन लड़कों ने सौम्या को अभी भी नहीं छोड़ा था और सौम्या बेहोश हो गई थी। फैजुल्लापुर
छोटा स्टेशन है, इसलिए वहाँ भीड़ भी बहुत कम रहती थी। रात के समय कोई नहीं था स्टेशन पर। तो इन सब चीज़ को देखकर इन लड़कों ने सौम्या को ट्रेन से उतारकर वहीं पास के जंगल में ले जाते हैं और सौम्या का वारी वारी से बलात्कार करते रहते हैं और सौम्या को उसी स्थिति में छोड़कर भाग जाते हैं। उधर सौम्या का पति रोहन सौम्या को फ़ोन करता पर फ़ोन ऑफ जा रहा था। रोहन बहुत परेशान हो गया। रोहन ने सौम्या के मायके में फ़ोन किया तो वहाँ से भी पता चला कि सौम्या अभी तक नहीं आई और फ़ोन ऑफ जा रहा था। फिर रोहन ने फैजुल्लापुर जाने के लिए उसी समय ट्रेन पकड़ ली, जो कि सुबह 6 बजे तक स्टेशन पर आ गई। स्टेशन पर आकर रोहन पुलिस वालों से सौम्या के बारे में बताता है, तो पुलिस वाले भी सौम्या की जांच में लग जाते हैं, पर सौम्या का कोई भी अता पता नहीं चला। तभी पुलिस पास के हॉस्पिटल में सौम्या के बारे में पूछते हैं, तो वहाँ से जानकारी मिलती कि कल रात को एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ है, जो कि जंगल में एक आदमी को पड़ी हुई मिली थी। वो आदमी सौम्या को हॉस्पिटल लाया और सौम्या का इलाज चल रहा था। रोहन और पुलिस वाले सौम्या के होश में आने का इंतज़ार करने लगे। करीब 2 दिन बाद जब सौम्या होश में आई, तब सौम्या से रोहन और पुलिस वालों ने पूछताछ की, तो सौम्या रोने लगी और रोहन के गले लग गई और बहुत डरी हुई थी। जिसके बाद सौम्या ने सारी घटना अपने पति और पुलिस वालों को सुनाई, जिसके बाद पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और उन लड़कों की तलाश करने लगती। पुलिस वाले उस रात को जितने भी रिजर्वेशन हुए थे फैजुल्लापुर तक के, सबके नाम व पता निकाल लेती है और सबकी जानकारी करने लगती है। तब पता चलता है कि ये दोनों लड़के फतेहपुर के रहने वाले हैं। पुलिस फतेहपुर जाकर उन लड़कों को पकड़ लाती है और पकड़कर सौम्या के सामने लाती है। फिर सौम्या उन दोनों लड़कों को देखते ही कहती है कि हाँ, यही दोनों लड़के हैं जिन्होंने मेरा रेप किया था। फिर पुलिस उन दोनों लड़कों को जेल भेज देती है।